नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राजमेस के माध्यम से 239 संविदा नर्सिंग ट्यूटर की नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश जारी किए गए हैं। मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने कहा कि नर्सिंग कॉलेजों में ट्यूटर की उपलब्धता से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण मिलेगा। उन्होंने बताया कि नियुक्त ट्यूटरों को जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, सीकर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, नागौर, उदयपुर, झुंझुनू, भरतपुर, जैसलमेर, सिरोही, भीलवाड़ा, निम्बाहेड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं करौली सहित विभिन्न जिलों के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में पदस्थापित किया गया है। राजमेस की ओर से संविदा मेडिकल सोशल वर्कर के पद पर 10 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश भी जारी किए गए हैं। नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों को प्रदेश के विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पदस्थापित किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल में 1500 किलोमीटर ट्रैक पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग सिस्टम के 48 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में 10% यानी 5 करोड़ रुपए कमीशनखोरी के गंभीर मामले में 7 रेल अफसरों से पूछताछ और सीबीआई द्वारा की गई कार्रवाई में वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी राजेंद्र चौधरी और लेखा सहायक राकेश कुमार के अलावा मैसर्स एमआरटी सिग्नल्स लिमिटेड के कर्मचारी देवाशीष दास, अमित तेबरीवाल और सिद्धार्थ घोष के नाम सामने आए हैं। रिश्वत की भरपाई के लिए केबल ट्रेचिंग की गहराई और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के फेल सेफ सेफ्टी टेस्ट बिना फील्ड ट्रायल के सीधे कागजों में पूरे दिखाने के आरोप हैं। 5 मंडलों से जुड़े इस मार्ग पर प्रतिदिन लाखों यात्री सफर करते हैं। सुरक्षा मानकों से समझौते की आशंका को देखते हुए सीबीआई अब आरडीएसओ के विशेषज्ञों के माध्यम से सिग्नलिंग सिस्टम की तकनीकी और फोरेंसिक जांच कराने की तैयारी में है। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों को प्लास्टिक कचरे और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने के लिए स्वायत्त शासन विभाग यानी डीएलबी ने नई डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था शुरू की है। राज्य सरकार के बजट घोषणा 2025-26 के तहत प्रदेश के 41 नगरीय निकायों में प्लास्टिक कचरा उठाने के लिए 127 विशेष मोबाइल वैन तैनात की जाएंगी। लोगों को प्लास्टिक वेस्ट के बदले कपड़े और जूट के थैले दिए जाएंगे। वैनों में जीपीएस, लाइव सीसीटीवी कैमरे और जियो फेसिंग तकनीक लगी होगी। तय मार्ग से भटकने पर ऑपरेटर के भुगतान में 25 से 100% तक की कटौती की जाएगी। किसी घर या दुकान से कचरा न उठाने पर 100 रुपये प्रतिदिन पेनल्टी और खुले में कचरा ले जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राध्यापक यानी स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा 2022 में जीजा की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने वाले 10,000 रुपये के इनामी आरोपी दिनेश कुमार को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। एडीजी विशाल बंसल के अनुसार आरोपी संचोर के खारा का रहने वाला है और मूल अभ्यर्थी सैलाराम का सगा साला है। जलोर निवासी सैलाराम ने अपने साले दिनेश के साथ मिलकर कंप्यूटर तकनीक से दोनों के चेहरे मिलाकर बनाए गए फोटो से फॉर्म भरा था। परीक्षा के दिन दिनेश ने फर्जी हस्ताक्षर कर परीक्षा दी। दस्तावेज सत्यापन के समय तस्वीरों में अंतर मिलने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। एसओजी ने मूल अभ्यर्थी सैलाराम को अगस्त 2024 में गिरफ्तार कर चार्जशीट पेश कर दी थी। इसके बाद से फरार चल रहे डमी अभ्यर्थी दिनेश कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अलवर जिले के रैण में बेटियों से मिलकर अपने घर लौट रही 58 वर्षीय गीता देवी की जिंदगी का सफर मंजिल से महज 1 किलोमीटर पहले ही एक दर्दनाक हादसे के साथ थम गया। रैण आरोबी के पास एक बेकाबू ट्रेलर ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे गीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उनके 62 वर्षीय पति हरीश चंद्र गंभीर घायल हो गए। हादसे के वक्त मौके पर मौजूद आर्मी मेडिकल कोर के सूबेदार रणजीत मसीहा बनकर सामने आए। अचेत हरीश चंद्र को बेसुध और सांसहीन पाकर सूबेदार ने तुरंत लगातार 1 मिनट तक सीपीआर देकर उनकी थम चुकी सांसें वापस लौटा दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने गंभीर रूप से घायल हरीश चंद्र को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उन्हें अजमेर रेफर कर दिया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्कूल व्याख्याता प्रतियोगी परीक्षा 2025 में राजनीति विज्ञान के परिणाम ने चौंका दिया है। 569 पदों के लिए आए 70,000 आवेदनों में से केवल 67 अभ्यर्थी ही 40% न्यूनतम अंक की बाध्यता पार कर सके। इससे 502 पद रिक्त रहना तय है। इससे पूर्व 2024 के भर्ती में 225 में से मात्र 6 पद भरे थे, जिसके बाद शेष 219 बैकलॉग सीटों को वर्ष 2026 के नई भर्ती में स्वीकृत 350 पदों में जोड़कर कुल 569 पद किए गए थे। 3 जून 2026 को आयोजित परीक्षा के बाद घोषित नतीजों में भूगोल में भी 378 में से 158 अभ्यर्थी ही दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध हुए।
ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग तथा महिला, विधवा एवं दिव्यांग उप श्रेणियों में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाला कोई अभ्यर्थी नहीं मिला। अनारक्षित एससी और एसटी वर्ग के न्यूनतम अंक प्राप्त अभ्यर्थी ही पात्रता सूची में आ सके। ओएमआर शीट में 5वां विकल्प न भरने पर 227 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 29 में से 20 रेलवे स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाओं में कमी पाई गई है। जांच में उदयपुर स्टेशन की स्थिति सबसे खराब मिली, जहां पेयजल नल, प्लेटफॉर्म शेल्टर और वाटर कूलर तक का अभाव रहा। वे जोधपुर, अजमेर, हनुमानगढ़, जयपुर के दुर्गापुरा और गेटोर, जगतपुरा सहित प्रदेश के कई अन्य स्टेशनों पर भी सुविधाएं तय मानकों के अनुरूप नहीं मिली। उत्तर पश्चिम रेलवे के कई स्टेशनों पर दिव्यांग यात्रियों के लिए रैंप, पार्किंग और गैर फिसलन वाले रास्तों की गंभीर कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा कई जगहों पर पेयजल गुणवत्ता की कमी और अवशिष्ट क्लोरीन की जांच न होने की बात सामने आई है। योजना क्रियान्वयन और निगरानी में कमजोरी को इस स्थिति का मुख्य कारण माना गया है। प्रदेश में खाद की किल्लत व कुप्रबंधन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर हमला किया। गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार के कृषि विभाग की सबसे शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। गोदामों में खाद भरी पड़ी है और किसान घंटों लाइन में खड़े होकर भी खाली हाथ लौट रहे हैं। अब खाद न मिलने से बची खुची फसलें भी चौपट होने की कगार पर हैं। यह लापरवाही नहीं, सुनियोजित लूट है। गहलोत ने आरोप लगाया कि दुकानदार और सोसाइटियां जानबूझकर किल्लत दिखाकर खाद की कालाबाजारी कर रही हैं। निगरानी के नाम पर अधिकारी कर्मचारी तैनात किए, पर वह सिर्फ दिखावा साबित हुआ। जो सरकार अपने ही गोदामों की खाद अन्नदाता तक नहीं पहुंचा सकती, वह किसान हितैषी होने का दावा किस मुंह से करती है। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके के मल्होत्रा नगर निवासी 27 वर्षीय महेश मीणा की संदिग्ध मौत के मामले में पिता बाबूलाल मीणा ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपकर अपनी बहू कविता पर बॉयफ्रेंड गणेश और उसके 2 साथियों अजय मीणा व गोलू प्रजापत के साथ मिलकर बेटे की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। 5 अगस्त को महेश अपनी पत्नी कविता को दवा दिलाने गया था, जिसके बाद शाम को वह 14 नंबर पुलिया के पास बेहोश मिला और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था, जहां पहले पुलिस ने मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाया था। अब पिता द्वारा जुटाए गए सीसीटीवी फुटेज से यह खुलासा हुआ है कि कविता पति को खुद बाइक चलाकर लाने के झूठे दावे के विपरीत 3 युवकों के साथ वहां पहुंची थी, जिस पर विश्वकर्मा थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में 34 साल की सबसे बड़ी 54,000 से अधिक पदों पर चतुर्श्रेणी भर्ती ने नया इतिहास रचा है, जिसमें 10वीं पास योग्यता वाले पदों पर चयनित 90% से अधिक अभ्यर्थी उच्च शिक्षित ग्रेजुएट हैं। पहले केस में एमएससी और बीएड डिग्री धारक पराग साहू हैं, जो हनुमानगढ़ के एक स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते 12वीं के विद्यार्थियों को गणित और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। दूसरे केस में मास्टर डिग्री प्राप्त और 2 किताबें प्रकाशित कर चुके सुभाष चंद्र हैं, जो ग्रेड 4 में चयनित होकर एलडीसी का पद खाली होने के कारण दफ्तर में फाइल वर्क और कंप्यूटर संचालन संभाल रहे हैं। तीसरे केस में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लोकेश शर्मा का मामला है, जो आरएस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और नौकरी की सुरक्षा के लिए ग्रेड 4 ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन इसी दौरान स्टेनो परीक्षा का परिणाम आने से उनका बेहतर पद पर चयन हो गया। कोटा पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए जोधपुर निवासी पोस्ट ग्रेजुएट मास्टरमाइंड मोहम्मद अशफाक और उसके 4 रिश्तेदार साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जो गुमानपुरा और छावनी इलाकों में 3 फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे। आरोपी ने सामान्य नौकरी के नाम पर 50 से अधिक युवतियों को रखकर उन्हें निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करने की ट्रेनिंग दी थी और विदेशी डोमेन वाली फर्जी वेबसाइट के जरिए शेयर व फोरेक्स ट्रेडिंग का झांसा देकर ठगी को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 102 मोबाइल फोन, 11 लैपटॉप, डेस्कटॉप, हार्ड डिस्क और नकदी समेत भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए हैं। डीएसपी गंगा सहाय शर्मा के अनुसार आरोपी किराए के बैंक खातों और फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था तथा पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की गहराई से छानबीन कर रही है।